बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हराम की कमाई से हज नहीं किया जा सकता। काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती है। काबा की तरफ पाँव करना सख्त मना है। काबा की तरफ थूकने वाले क़यामत के दिन थूक उसकी आँखों पर मिला होगा। गुस्ल करते वक्त मुँह क़िबला की तरफ होना चाहिए। वादा तोड़ने पर काबा ढाने के बराबर गुनाह मिलता है। ऐन काबा की जगह आसमानों में भी काबा है। फरिश्ते इबादत करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जहाँ काबा है ये ज़मीन का मरकज़ है। क़यामत से पहले एक हबशी काबा ढाएगा। काबा में हज़रत अली की वलादत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पत्थर लाए थे, वह पत्थर काबा में लगा है। कुरान 23 साल में नाजिल हुआ और उन 23 सालों तक कुरान एक किताब की शक्ल में नहीं था या फिर किसी डेटाबेस में नहीं डाला गया था और न ही किसी सर्च इंजन में कुरान मौजूद था, क्योंकि जो डेटाबेस सर्च इंजन आज लाखों करोड़ों किताबों को एक क्लिक में आपके सामने खोल लेते हैं, ये सब कुरान में मौजूद मालूमात के जरिए ही मुमकिन हुआ, जिस पर सबसे पहले मुसलमान साइंसदानों ने तहकीक की। और आज उन तहकीकात की रोशनी में मगरिब इतने बड़े सर्च इंजन में कुरान को डालकर करोड़ों लोगों को आसानी से कुरान पढ़ने समझने में मदद दे रहा है। अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत के लिए तमाम परिंदों को छोड़कर सिर्फ अबाबिल को क्यों भेजे? क्योंकि अबाबिल 10 माह तक बगैर ज़मीन में उतरे परवाज कर सकता है। अबाबिल दुनिया का वाहिद परिंदा है जो परवाज करते वक्त हवा में सो सकता है। अबाबिल हवा में ग्लिडिंग यानी कुछ देर पर हिलाने के बाद हवा में उड़ता चला जाता है। अबाबिल 20 बरस तक जिंदा रह सकता है और अपनी खुराक हवा में खा लेता है। अबाबिल 14,000 किलोमीटर तक बगैर रुके परवाज कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। बीमार की तीमारदारी किया करो। आज के दौर में बहन भाई हो या कोई रिश्ता मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेट पर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, मिलते नहीं। इस वजह से मोहब्बत ख़त्म हो गई है। जब आप कहीं जाते हैं तो चल कर जाने से सेहत अच्छी होती है। मोबाइल पर एक जगह बैठे रहने से सेहत पर असर होता है। मिस्र के किसी शहरी ने फिरौन की लाश को पहचान लिया और उस वक्त के फिरौन को बता दिया। फिरौनियों ने उसकी लाश मसलहा लगाकर मम्मी बनाकर महफूज कर ली, मगर अनूद करने के दौरान उनसे गलती हो गई कि फिरौन समुंदर में डूब कर मरा था, तो समुंदर के नमकियात की तय उसी तरह रहने दी और हनूद कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। 40 दिन के बाद मछली ने दरिया के किनारे पर आपको जिंदा सलामत उगल दिया। वह ऐसी जगह थी न तो कोई दरख्त था और न सब्जा, बिल्कुल चटील मैदान था। आप नवमौलूद बच्चे की तरह हो गए थे। जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था और बाल भी ख़त्म हो गए थे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में बनाई है। मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसका खून अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में ऐसी ग्लूवेस्ट में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली पानी से बाहर आते ही उसके जिस्म के खून का एक एक कतरा ऐसी ग्लूवेस्ट में जमा हो जाता है जो मछली को हलाल कर देता है। इसी वजह से मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, जिसमें तमाम चरिंद परिंद जिन्नो इंस मौजूद थे। देखा हुदहुद गायब है। आपने फरमाया, हुदहुद नज़र नहीं आ रहा। अगर उसने माकूल वजह बयान न की तो
ऐसे सख्त सज़ा दी जाएगी। उसी ही दौरान हुदहुद भी हाजिर हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।